आज हम जानेंगे कि वर्ण परिवर्तन को लेकर धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। सबसे पहले उपनिषद में देखते हैं तो छांदोग्य उपनिषद में हम देखते हैं कि जब सत्यकाम जावाल ऋषि के पास गए और उन्होंने उनका गोत्र पूछा और तब सत्यकाम जावाल ने अपनी माँ से पूछा और माँ ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनका पिता कौन है। ऐसे लड़के को भी ऋषि ने पढ़ाया अपने यहाँ। उसकी सत्यवादिता को देखकर वो प्रसन्न हुए। ऋषि ने बोला कि सत्य बोलने वाला ब्राह्मण के अलावा और कौन हो सकता है, यानी कि सत्य बोलने के गुण को देखते हुए ऋषि ने उन्हें ब्राह्मण माना। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि उपनिषद कहती है कि जो गुण है, गुण ही उसके ब्राह्मणत्व को प्रदर्शित कर देता है। इसी प्रकार अगर हम मनुस्मृति में देखें तो उसके, हालांकि मनुस्मृति में अनेकों मिलावटें हैं, विरोधी श्लोक भी मिल जाएंगे, लेकिन यह श्लोक भी बचे रह गए। तो मनुस्मृति में हमें मिलता है जहाँ लिखा हुआ है कि शुद्ध, पवित्र, अपने से उत्कृष्ट वर्ण की सेवा करने वाला, मधुरभाषी, अहंकार से रहित, सदा ब्राह्मण आदि की सेवा में संलग्न शूद्र भी उच्च जाति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि शूद्र की जाति भी उच्च हो जाती है। यानी कि यहाँ भी हम वर्ण का परिवर्तन, जाति का परिवर्तन देखते हैं। मनुस्मृति में ही आगे लिखा हुआ है कि शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। वैसा ही क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी जान लें। यानी कि जो ब्राह्मण है वो बाद में अपने कर्मों के कारण शूद्र भी बन सकता है, शूद्र भी अपने कर्मों के कारण ब्राह्मण हो सकता है। ऐसे ही जो अन्य वर्ण बचे, क्षत्रिय और वैश्य, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब अगर महाभारत से उदाहरण ले तो हम देखते हैं महाभारत के वन पर्व के अध्याय 180 में सर्प युधिष्ठिर संवाद में धर्मराज युधिष्ठिर स्पष्ट कहते हैं कि जिसमें सत्य, दान, क्षमा, शील, अनृशंसता, तप और दया हो वही ब्राह्मण है। फिर भले ही उसका जन्म शूद्र कुल में हुआ हो, और जिसमें यह न हो वह शूद्र है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो। आप इसे महाभारत के वन पर्व में स्पष्ट पढ़ सकते हैं। पुनः ऐसी ही बात धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत में फिर से करते हैं। वन पर्व के अध्याय 313 के श्लोक 107 से 111 में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष के यह पूछने पर कि कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण, इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, तो युधिष्ठिर बतलाते हैं कि व्यक्ति कुल, स्वाध्याय व शास्त्र श्रवण से ब्राह्मण नहीं बनता, अपितु केवल और केवल आचरण से बनता है। चारों वेदों का विद्वान ब्राह्मण यदि दुराचारी है तो अधमता में वो शूद्र से भी बढ़कर है, यानी कि बहुत नीचा है। और अंतिम प्रमाण मैं आपको देता हूं वज्र सूचकोपनिषद से। वज्र सूचकोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि जन्म या जाति से नहीं बल्कि गुणों से ही ब्राह्मण होता है। अनेकों ऋषियों के नाम दिए हैं जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, अपितु कर्म से ब्राह्मण बन गए। और बाद में उसमें यह भी दिया है कि न जन्म, न देह, न विद्वता ब्राह्मण का लक्षण है। ब्राह्मण कौन है उसके विषय में इस उपनिषद में साफ साफ लिखा है कि जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त न हो, जाति, गुण और क्रिया से भी युक्त न हो, षड्उर्मियों और षड भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य, ज्ञान, आनंद स्वरूप, स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों को आधार रूप समस्त प्राणियों के अंतः में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत संव्याप्त, अखंड आनंदवान, अप्रमेय, अनुभवगम्य, अप्रत्यक्ष भाषित होने वाले, आत्मा का करताल, आमल कवत परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, काम, राग, द्वेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शम, दम आदि से संपन्न, मात्सर्य, तृष्णा, आशा, मोह आदि भावों से रहित, दंभ, अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा ही सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद का मत है। स्पष्ट है, बहुत उच्च कोटि के आचरण वाले व्यक्ति
जो अंतर्मन में भी उच्च कोटि का आचरण रखते हों और बाह्य जगत में भी जिनका आचरण बहुत उच्च कोटि का हो, केवल वही ब्राह्मण कहे जाने योग्य है। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि उनकी जाति क्या थी, जन्म क्या हुआ, क्या किया, कितने पढ़े, उससे कोई लेना देना वहां पर नहीं था। स्पष्ट और स्पष्ट उसका आचरण और अंदर का जो उनका भाव है वही उस ब्राह्मणत्व को सिद्ध करता है। इसके अलावा बाकी कुछ भी ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। यह वज्र सूचिकोपनिषद स्पष्ट कहती है। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।